14 जून को सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक नई पहल सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक नई पहल सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। बिहार के 13 करोड़ जनता खतिरा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपन विचार देवे जा रहल बानी। सब जिला सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग के काम, कैंसर स्क्रीनिंग के काम शुरू भइल कि अब आज सदर अस्पताल में केहू जाई तो जी कैंसर के प्रारंभिक जांच के काम हो सकता। बिहार पहला राज्य बा देश में जौन ये योजना के शुरुआत अपना पैसा से, अपना खर्चा से कइले बा। देश के कोनो राज्य में ये सुविधा अभी नहीं है। तो हर दृष्टि से बिहार स्वास्थ्य सेवा के मामला में आत्मनिर्भर हो जाओ, इस दिशा से और एक प्रयास से हम काम करते नहीं सर। जिला के सदर हॉस्पिटल में ही इलाज शुरू हो गई बा। तो ये 1 करोड़ बेटियन के मुफ्त में टीका दिवावे के निर्णय बिहार सरकार कोइलो का एक काम हमनी शुरू कर दल बनी। और कैंसर ऐसा बीमारी बा कि कोनो घर में चला वाला तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो घर के साफा तहस नहस कर दल। 1 लाख के आबादी पर एक एम्बुलेंस होके के चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के या विधि मंत्री के सामुदायिक रेडियो के तरफ से हम प्रणाम करतानी, गोड़ लागतानी। जी हमरो तरफ से प्रणाम बा। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी बिहार सरकार के विधि मंत्री के रूप में भी पदस्थापित बानी। आ दोनों क्षेत्र में बेहतर काम हो रहल बाटे कि जोन भेंट वार्ता बा स्वास्थ्य संबंधी बा। और नई दिल्ली के स्मार्ट संस्था के संचालक श्रीमती अर्चना कपूर के सौजन्य से बिहार के सभी सामुदायिक रेडियो के स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत करे के अवसर मिलल बा, मौका मिलल बा। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत हम रउरा से वार्ता करतानी। एगो दौर रहे कि जब कैंसर भयंकर भयंकर बीमारी होखे तो लोग जोन बाटे BHU बनारस, दिल्ली, बॉम्बे जेकरा लगे पैसा रहे चल जाओ। लेकिन आज के डेट में रउरा कौन व्यवस्था बनैले बानी कि जिला के सदर हॉस्पिटल में ही इलाज शुरू हो गइल बा। रुआ प्रश्न के हम जवाब देवे एकरा पहले हम जरूर रुआ के कहे के चाहतनी कि छपरा होके, सिवान होके, गोपालगंज होके सदरे अस्पताल के खाली बदलाव नहीं के भइल जी। गाँवों के अस्पताल में जाए नु तो जहाँ पर पहले APSC रहा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहा, आज ओकरो चेहरा बदल गइल बा। ओहू जी के व्यवस्था बदल गइल बा। ओहू जी अब चकाचक बिल्डिंग लौकी या धकाधक काम होत लौकी। ओ जी लोग उपस्थित रहे, दवाई पूरा पर्याप्त मिली रहुआ, ओ जी स्टाफ मिली। तो ये सब परिवर्तन होता। गोरखपुर जाए के बाद कहनी हरुआ, अब हम ओकरो उपाय कर दिले बनी। सिवान के मैरवा में नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बने के तेजी से काम चलता। 1 साल के अंदर उजी के अस्पताल शुरू हो जाई। तो अब बिहार के लोग गोरखपुर ना जाइए, अब उत्तर प्रदेश के लोग मैरवा आई इलाज करावे खातिर। बहुत बधाई। यो होके जाता। एकरा अलावा गोपालगंज में भी मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति मुख्यमंत्री जी दे दिले बनी। ओहू जी जल्दी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के काम हमने शुरू करवाए। तो हर दृष्टि से बिहार स्वास्थ्य सेवा के मामला में आत्मनिर्भर हो जाओ, इस दिशा से और एक प्रयास से हमने काम करते नहीं सर। रुआ गोपालगंज और सिवान के आज हर ब्लॉक में चल जाई। जौन पहिलका 6 बेड वाला अस्पतालवा रहत लब ओकरा जगह बड़का 3 ताला बिल्डिंग 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गइल बा। कोई जगह तो अब पूरी अस्पताल में लिफ्ट लागल बा। पहले के सोचत तो लगी ब्लॉक के अस्पताल में लिफ्ट से चढ़ के ऊपर जाए, ओ जी सारा जांच इलाज के सुविधा हो। ये सारा काम आज हमनी करता नहीं सर। और निश्चित रूप से हमनी के राज्य में जो बहुत सारा बीमारी बा, में कैंसर ऐसा बीमारी बा जेकर प्रभाव इन्हें बहुत बढ़त दिखाई पड़ल बा। और कैंसर ऐसा बीमारी बा कि कोनो घर में चला वाला तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो घर के साफा तहस नहस कर देला। दिमागी रूप से भी परिवार के लोग टूट जाला, रुपया पैसा से तो टूटिए जाला। तो हमने ये बात के कोशिश कोई सन, मुख्यमंत्री जी के निर्देश भइल कि बिहार में कैंसर के प्रॉपर जांच, परख, स्क्रीनिंग, इलाज, उपचार के काम शुरू होकर मुख्यमंत्री जी ये सब चीज के बहुत बढ़िया से नेतृत्व करीले। जी भले
अपन प्राइवेट संस्थान के रूप में काम करेला महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से पूरा आर्थिक मदद ओकरा के देहल गई शुरू के दिन में कि बढ़िया संस्थान विकसित होकर बिहार में आज हो गए। आज जब हम मंत्री बनी तो IGIMS में कैंसर के हॉस्पिटल खोले के रहे तो मुख्यमंत्री जी से ले जाके शिलान्यास करेनी। आज 102 बेड के वो कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल बन गई बा और लोग के सुविधा मिलता। आज वही प्रकार से मुजफ्फरपुर में भी हॉस्पिटल बनता 200 बेड के, और 200 बेड के हॉस्पिटल 425 करोड़ रुपया के लागत से भारत सरकार और बिहार सरकार के पैसा से बनता, जो हमारे SKMCH के परिसर में। और उजी ओकर उद्घाटन अब 1-1.5 महीना के अंदर हो जाए, लेकिन पहले ही से उजी इलाज के भी व्यवस्था चलता। तो बड़ा बड़ा सेंटर खोले के काम करता नहीं सन। दरभंगा में ऐसे ही अभी 3 महीना पहले वो कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन जाके हम कहीं सरकारी अस्पताल के उजी जो गला के और मुंह के जब कैंसर सब होला तो नाक गला ये सब के नाक गला मुंह ये सब के कैंसर के इलाज के उपचार खातिर रोजी व्यवस्था शुरू करो। एकरा बाद जो हमनी के ध्यान गइल कि यदि कैंसर के बीमारी के पहचान शुरू में कोले हल जाओ तो इलाज भी थोड़ा आसान होला। आप मरीज के उम्र का हम ज्यादा लंबा खींच के ले जा सकता नहीं, बीमारियों ठीक कर सकता नहीं यदि एकदम प्रारंभिक स्टेज में हम बीमारी के पकड़ लेता नहीं कैंसर। तो एकरा खातिर हमनी सब जिला सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग के काम, कैंसर स्क्रीनिंग के काम शुरू भइल कि अब आज सदर अस्पताल में केहू जाई तो जी कैंसर के प्रारंभिक जांच के काम हो सकता। जितना पुराना हमारा मेडिकल कॉलेज हमारा हॉस्पिटल बा वो सब हॉस्पिटल में डे केयर के फैसिलिटी शुरू कर रही, थेरेपी ओजी शुरू भइल, थेरेपी में कीमोथेरेपी होला, रेडियोथेरेपी होला, ये सब काम शुरू कर रही। एकरा चलते आज लोग के बहुत सुविधा मिलता। और अब यदि केहू बिहार से बाहर जेबो करेला और शुरू में इलाज करावे तो बाद में बाहरों के बड़ बड़ हॉस्पिटल ये कहेला कि अब बिहार में आपके यहाँ सुविधा है, फलाने अस्पताल में चले जाइए, आप वहां ही इलाज करा सकते हैं। तो आज ये तरीका से कैंसर के प्रति हमने सब केहू बहुत ध्यान देके एक काम करता नहीं सब। यही में जोन अपना यहाँ के महिला होला लोग, महिला लोग के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर हो जाला, ओकरा के मेडिकल टर्म में सर्वाइकल कैंसर बोला जाए। तो बच्चेदानी के कैंसर से बचावल बहुत जरूरी बा। यदि 100 गो कैंसर के मरीज महिला होली तो उनमें 17 गो मरीज जो होली वो बच्चेदानी के कैंसर के मरीज लोग, तो ओकर बचावे के उपाय आ गइल बा। 2 गो टीका यदि कम उम्र में 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के बेटी सबके वो 2 गो टीका 6 महीना के अंतर पर दिया जाओ तो ओकरा आजीवन बच्चेदानी के कैंसर होके से बचावल जा सकता। तो हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय कोई नहीं सब कि बच्चेदानी के कैंसर से बिहार के बेटी के हमने बचाए सब। और अभी 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के बिहार में कुल लगभग 1 करोड़ बेटी बड़ी सन। तो ये 1 करोड़ बेटियन के मुफ्त में टीका दिवावे के निर्णय बिहार सरकार कोयलो का एक काम के हमने शुरू कर दल बनी। सारा जिला सदर अस्पताल में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हुआ और वो वैक्सीन टीका बेटियन के दिवावे के काम चलता पूरा बिहार। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए कुछ साल में कि आगे आवे वाला समय में जब वो बेटी माँ बनी, उम्र ज्यादा हुई, तो ओकरा कम से कम एक बीमारी से वो निश्चिंत रही कि हमरा बच्चेदानी के कैंसर ना हो। महंगा टीका बा, पैसा ज्यादा खर्चा होता सरकार के। बिहार पहला राज्य बा देश में जौन ये योजना के शुरुआत अपना पैसा से अपना खर्चा से कैले बा। देश के कोनो राज्य में ये सुविधा अभी नहीं है, लेकिन बिहार में सुविधा बा। चूंकि हमनी का ध्यान बा कि कैंसर से हर तरीका से लोग के बचावे के काम करे के बा और ये काम हमनी कर तनी सन। आगे जैसे हम कहने कि मुजफ्फरपुर में भी जब वो हॉस्पिटल खुल जाई तो वो बहुत बड़ा सेंटर हो तो लोग के बहुत लाभ मिले लगी। और विशेषता ये भी बा कि जो मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनू तो ये जो मुजफ्फरपुर वाला हॉस्पिटल हुई टाटा कैंसर हॉस्पिटल से टेक्निकल असिस्टेंस के साथ चला था और तकनीकी सहयोग लेके चलता।
तो जौन ओजी इलाज उपचार व्यवस्था टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होला वो सारा चीज एजी होए लगी। तो अब ओजी जाए के जरूरत ना पड़ी, सब काम मुजफ्फरपुर में हो ये जाए। बहुत बड़ा लाभ बिहार के लोग को। अगला प्रश्न हमारी बरुरा से कि जोन चमकी बुखार होला, मस्तिष्क ज्वर होला, ई तो हो ताटे, ओकरा खातिर रउरा स्पेशल रूप से एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क जारी कैले बानी बिहार सरकार के माध्यम से। जे एम्बुलेंस सेवा त्वरित गति से ई एम्बुलेंस सेवा राउर चालू हो गइल बा, एकर का रहस्य बाटे, का कारण बाटे जे इतना त्वरित गति से ई लागू हो गइल बा? देखिए, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एम्बुलेंस के बहुत बड़ा महत्व होला। एम्बुलेंस के जितना ज्यादा उपलब्धता हुई, जितना बढ़िया एम्बुलेंस रही, उतना बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा आदमी के राह चलत दियाला। और जितना ज्यादा एम्बुलेंस होला तो समय से हॉस्पिटल में मरीज के पहुंचा दियाला घर से। WHO के अनुसार हर 1 लाख के आबादी पर एक एम्बुलेंस होके के चाहिए। हमनी के यहाँ जौन आज स्थिति बा, 1 लाख से भी कम के संख्या पर एक एम्बुलेंस हमनी दे दिले बनी सर। 5 लाख के आबादी पर एगो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस, जिसमें जान बचावे के सारा मशीन रहेला जौन एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस के व्यवस्था हमनी बिहार के सब ब्लॉक में कर दिले बनी सर। WHO के गाइडलाइन बा कि 5 लाख के आबादी पर वैसन एगो एम्बुलेंस रहे के चाहिए। हमनी बिहार में ऐसा स्थिति कर दिले बनी सन कि 2.5 लाख के आबादी पर वैसन एक एम्बुलेंस दे दिले बनी। जी जी। तो ये एम्बुलेंस के चलते लोग के स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो गई। अब जहां तक रुआ मस्तिष्क जोड़ के चमकी बुखार के बात करनी है, ये तो वह याद हुई कि पिछला 12-14 साल में बिहार में 2-3 हाली ऐसा दौर आई जिसमें सिवान गोपालगंज जिला भी शामिल रहेला, लेकिन ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी सब जिला ज्यादा रहेला। तो ये चमकी बुखार से लोग के जान बचावे खातिर बहुत सारा काम हमने कोई सन, बहुत प्रयास कोई सन। ओकरे परिणाम रुआ दिखाई पड़त हुई कि पिछला 5 साल से चमकी बुखार के चलते बच्चन के जो मृत्यु हो जाता उनमें बहुत कमी आ गई। अब नाम के साल भर में 10-5 को सुनाई पड़ी। जी जी। तो एकरा खातिर प्रखंड के अस्पताल से लेके और मुजफ्फरपुर के अस्पताल से लेके पटना तक के अस्पताल के व्यवस्था बनावल गईल। नर्स के ट्रेनिंग दियाओ, डॉक्टर के ट्रेनिंग दियाला, सारा सिस्टम व्यवस्था कोई जाला। लेकिन ओहू में सबसे महत्व के बात होला कि लइकन के जो चमकी आवेला वो सवेरे के टाइम में आवेला। जी। एकदम सुबह 3 से 6 के बीच में वो बीमारी ज्यादा दिखाई पड़ेला, ओकर असर बॉडी पर दिखाई पड़ेला। तो हमनी ओ खातिर भी निर्णय करी सन कि यदि कोनो कारण से एम्बुलेंस उतना सवेरे मिले में दिक्कत होके, कठिनाई होके, तो अब चमकी बुखार वाला परिवार के बच्चा के जान बचावे खातिर वो एम्बुलेंस के इंतजार नहीं करे। कोनो प्राइवेट गाड़ी भाड़ा पर कर लेवे के बाद लड़का के लेके अस्पताल पहुंच जाएगा और अस्पताल वो गाड़ी के भाड़ा गाड़ी वाला के दे दी तो मरीज के परिवार के पैसा ना लगी। तो कुल मिला के जो रेफरल सिस्टम, इस सिस्टम के पूरा बेहतर करे के प्रयास हमने कैले बनी सन। आज ओकरे परिणाम अगर वह बिहार के कहीं भी सड़क पर निकल जात हो तो अब वैसन सब एम्बुलेंस दिखाई पड़त हुई जो देश के पहले बड़का महानगर में लौकत रहे, चाहे जो देश के बड़ बड़ राज्य जहाँ कहल जाला कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर होता है, वो टाइप के सारा एम्बुलेंस व्यवस्थित आज बिहार के अंदर भी हमने लोग के सेवा में लिया दिल बन सर लाभ लोग के मिलता है। निःशुल्क भी तो बाटे, अगर फोन कर देला के बाद निःशुल्क नाम कोनी नु कि चमकी बुखार में तो भाड़ा प्राइवेट गाड़ी से भी दूसरा के भाड़ा के गाड़ी से भी लेके जाई तो पैसा हमारा हॉस्पिटल देला। आई संयोग अच्छा रहल कि आज से 10 दिन पहले बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी गोपालगंज जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जाके
एगो उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन अतिरिक्त कइनी। प्राथमिकता। आ संयोग से वही जी हमार घर बा। राजपुर जी जी राजापुर बाजार। राजापुर। जी जी तो जी बॉर्डर है यूपी। जी जी वही जी हम ही बॉर्डर पर बानी। काहे कि पहले कोनो बीमारी हुई तो लोग सर देना गोरखपुर चला, कसिया चला, फाजिल नगर चला, लेकिन आज के डेट में कोनो बीमारी होता तो सीधा गोपालगंज सदर हॉस्पिटल या पीएमसी। वो खबर दे तनी कि जी। अगला 2 महीना के अंदर जी गोपालगंज सदर अस्पताल भी अब नया स्वरूप में रही। 2 महीना के अंदर गोपालगंज के जनता के हम नया सदर अस्पताल सेवा में समर्पित कर दें। जी 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 तो रउरा अपने इतना व्यस्त समय में से आर सामुदायिक रेडियो खतीरा गोपालगंज बिहार के 13 करोड़ जनता खतीरा आपन बात सामुदायिक रेडियो के माध्यम से पहुंचैनी। एकरा खतीरा रेडियो रिमझिम परिवार स्मार्ट संस्था रउरा के बहुत बहुत धन्यवाद देता, रउरा के गोड़ लगता। हमहू रिमझिम रेडियो के धन्यवाद देता। नहीं हिंदी में तो बड़ा इंटरव्यू दिले, लेकिन भोजपुरी में देवे में हमारा ज्यादा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।